हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर के और आपके बीच में कैसा रहेगा। ओके आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनके थॉट्स क्या रहेंगी, क्या नेक्स्ट 7 डेज में उनका मैसेज आपके लिए रहेगा, या क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ओके या क्या गिफ्ट, क्या सरप्राइज आपके लिए वो प्लान कर रहे हैं या आपको मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से, हम देखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट 7 डेज में उनका एक्शन, फीलिंग्स सब चेक करने वाले हैं यहाँ पे। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपना पार्टनर का ध्यान करना है, थाते पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स देखेंगे प्लस नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है ये भी हम देखेंगे। ओके डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी क्या है, डिवाइन गाइड करें। डिवाइन गाइडेंस, मैंने ईश्वर का नाम लिया और देखो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है। सोलमेट, अनसेंड मैसेज, बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगी रीडिंग में, डोंट वरी, बने रहे रीडिंग के साथ। ओके वीडियो को स्किप करके ना देखिए, स्किप करके देखोगे तो कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होने वाला है। राइट, बहुत लोग क्या होता है स्किप कर देते हो, तो कनेक्ट कब कर रहे हो आप, आपकी ऊर्जा कब कनेक्ट हो रही है, ये भी तो ज़रूरी है ना। कॉन्टम्पलेशन, इस इंसान ने ना बहुत आपको दूसरों से कंपेयर किया है। सॉरी बट आपको सुन के बुरा लगेगा, बट इस पर्सन ने ना दूसरों के साथ बहुत कंपेयर किया, आपको बहुत कंपेयर करके देखा है पास्ट में। और हमेशा इनको क्या मिला है पता है, गिल्ट। इनको कुछ मिला नहीं, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, मिला तो इनको सिर्फ और सिर्फ गिल्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने ना हमेशा आपको ना दूसरों के साथ ही कंपेयर किया, दूसरों के साथ ही मिलाया है कि मेरा वाला ऐसा है, मेरी वाली ऐसी है, इसमें क्या क्वालिटीज़ है, ये कैसा है, ये कैसी है, एक बार मुझे देखना चाहिए। राइट, एक बार मुझे खुद से चीज़ों को सर्च करना चाहिए। ऐसे कर करके ना ये इंसान ने ना बहुत बार आपको दूसरों से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, बट ये कर कुछ नहीं पाए। विश की एनर्जी यहाँ पे, कुछ इनको मिला कुछ नहीं, उल्टा लोग ही इनको जो है कहीं ना कहीं जज करते रहे, या फिर लोगों ने इनको कभी समझा नहीं, या लोगों ने कभी इनको उतना सपोर्ट नहीं किया जितना सपोर्ट इनको चाहिए, हमेशा अकेला ही फील करवाया। राइट, लव रिलेशनशिप में कभी इक्वल गिव एंड टेक इनको मिला नहीं। इस बात का अफसोस इस इंसान को हमेशा से रहा है, इस बात का अफसोस इस पर्सन को अब लाइफ टाइम रहा है, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी है ही इनके लाइफ में। ओके ये आपको ना सोलमेट जैसा मानते ज़रूर है, इनको फील भी होता है कि आप में कोई तो बात है, चाहे इस पर्सन को पता है नहीं पता है, बट ये ऐसा सोचते हैं कि आप में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। राइट, अनसेंड मैसेज की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको हमेशा मैसेज शेयर करते हैं, हमेशा मैसेज आपको भेजने की कोशिश करते हैं, सेंड करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी प्रॉपर तरीके से ये आपको मैसेज नहीं शेयर कर पाते, मैसेज नहीं दे पाते आपको। क्यों पता है? क्योंकि इस पर्सन के ना मन में इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं आपको लेकर के, कभी इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। उस चीज़ के लिए इनको काफ़ी रिग्रेट होता है। आपने जितना इनके लिए किया है, 100% एफर्ट किया है, कभी इस इंसान ने उस एफर्ट का उतना ज़्यादा वैल्यू ही नहीं किया है। आप कह सकते हो उनको कद्र नहीं रही, वैल्यू नहीं रही, जिस वजह से इस पर्सन ने कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी। अब जब आप खो चुके हो, इनके लाइफ से जा चुके हो, तो इस पर्सन को देखो कितना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा ये विश कर रहे हैं कि वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो रोमांटिक कनेक्शन, वो रोमांटिक पल इनके लाइफ में वापस से आ जाए। होता है ना, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उस चीज़ की कद्र नहीं करते। लोग, होता है, इंसान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। राइट, उनमें से एक कॉमन गलती है कि जो चीज़ें उनके पास होती है उस चीज़ के लिए वो कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहते कि जो तूने दिया है मेरे ईश्वर, हे यूनिवर्स, जो आपने मुझे दिया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है या मेरे लिए अच्छा है, उससे मैं खुश हूँ। जो कुछ भी आपने दिया, हमेशा आप नाखुश रहते हो, हमेशा ईश्वर को कंप्लेन करते हो, तो फिर वो चीज़ें एक ना एक समय छिन जाती है। क्योंकि यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है कि आप जो है इस चीज़ से खुश नहीं हो। फिर यदि कोई मदर फादर के सामने आप रोते हो, अपने माता पिता के सामने, सो उनको क्या लगेगा कि आप अपने जीवन से खुश नहीं हो, या जो चीज़ें वो आपको दिला रहे हैं उस चीज़ से आप खुश नहीं हो, चाहे वो कपड़े हैं, खाना है, या खिलौने हैं, या आपकी कोई मनपसंद चीज़ है, या व्हीकल्स है, कुछ भी है। राइट,
उनको क्या लगेगा कि आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, आपका मन दुख है। सो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको नया कुछ देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमेशा खुश रहा करो, थोड़ी सी भी यदि चीज़ें मिलती है ना तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया करो यूनिवर्स के सामने, जो कि आजकल के लोगों में बहुत कम हो चुकी है मात्रा, राइट। यदि आपके पास बाइक है तो आप कार की ज़िद करोगे, कार है तो फिर आपको कुछ और चाहिए। ऐसे करके क्या होता है, इच्छा बढ़ती रहती है, ऐसे करके क्या होता है, डिमांड्स लोगों की बढ़ती रहती है, राइट। अपने आप में मनुष्य जीवन जो है वो ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं पहले ये था नहीं था, किसके अंदर क्या है नहीं है, आप ये अपने आप से ज़रूर समझोगे, राइट। बट ये कॉमन है, ये देखा जाता है कि इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, डे बाय डे बढ़ती रहती है। आज कुछ और मिला तो कल उसे कुछ और चाहिए, राइट। इसी चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपना जो करंट समय है, जो अभी का सिचुएशन चल रहा है, जो अभी उसके पास है, उस चीज़ को भी वो खुल के जी नहीं पाते। फ्यूचर की प्लानिंग करते करते, फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं आज के पल को भी आप नहीं जी पाते। क्यों पता है? क्योंकि आपके मन में ना कुछ और बैठा हुआ है, आपके मन में कुछ और चीज़ें चल रही है, जिस वजह से आप आने वाले उस चीज़ को भी नहीं देख पाते अपने सामने, राइट। सो ये होता है, ओके। लॉन्गिंग की एनर्जी यहाँ पे, लॉन्गिंग यानी कि अकेले पड़ चुके ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें इतना करेज आ चुका है कि ये आपसे मिले, बात करें, और डिवाइन की तरफ से इनको ऑलरेडी जो है गाइड किया जा रहा है। लगभग नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर जाएंगे, और सिचुएशन में है, उस चीज़ में है जहाँ पे इनको समझना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या हो, ओके। बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत कुछ इन्होंने आपसे कंपटीशन करके देख लिया दूसरों को, बट इनको हमेशा से एक ही आंसर मिला है कि आप राइट हो। लोगों का क्या है, लोग जो है कुछ भी बकवास करते हैं, राइट। हमेशा से इनको आंसर वही मिला है, आपसे जो है इनको खुशी मिलती है, आपसे जो है इनकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, आप जो है इनके लिए बेटर हो, बेस्ट हो, राइट। आपके बाहर कुछ नहीं है, आप जो है इनके लाइफ के लिए बेस्ट पर्सन हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन समझेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में, ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझ पाएंगे, ओके। सो डोंट वरी, इतना टेंशन मत लीजिए। कंपटीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी कंपटीशन दी स्टार। मैंने क्या कहा, स्टार का कंपटीशन कोई कर सकता है क्या? स्टार का कंपटीशन किसी से कर सकते हो क्या? स्टार लाइक स्टार स्टार ही होता है, ठीक है। स्टार का कंपटीशन आप किससे भी कर लो, वही यदि स्टार है तो रहेगा स्टार ही, ओके। वो हमेशा चमकता ही रहेगा, उसमें हमेशा ही शाइन रहेगी, चाहे आप उसके पीछे 10 बातें करो पीठ के पीछे, या फिर उसके मुंह पे अच्छा बोलो, पीठ पीछे उसकी बुराई करो, कुछ भी कर लो, बट स्टार स्टार ही होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दूर से एब्जॉर्ब करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इसके जैसा कोई मिलता क्यों नहीं है, इसके जैसा कोई बंदा या बंदी मुझे दिखती क्यों नहीं है, या दिखता क्यों नहीं है, क्या बात है इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो बाकी लोगों में मुझे नहीं दिखता, ऐसा क्या है इसमें जो मुझे बाकी लोगों में पसंद नहीं आता, या मैं बाकी लोगों की तरफ नहीं जा पाता, या मैं नहीं जा पाती। मे भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, या किसी अदर कंट्री में ये रहते हैं, ठीक है। वहाँ से इनका लेना देना है, या एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस हो सकता है, या काम के सिलसिले में ये बाहर रहते हैं, या कुछ तो है, ओके। जिस वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, या किसी और जगह का मुझे ये दिखाई दे रहा है, 2 घंटे 4 घंटे, या फिर 10 घंटे या 2 दिन ही की डिस्टेंस क्यों ना हो, बट यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, ओके। यदि बहुत ज़्यादा क्लोज भी है ना, तब भी ये डिस्टेंस आपसे फील करते हैं। यदि आप दोनों क्लोज भी रहते हो, फिर भी ये पर्सन आपसे डिस्टेंस फील करते हैं। दी हीरोफेंट, एक ही प्रेयर है, एक ही प्रार्थना है ईश्वर से आपके पार्टनर का कि आप दोनों का मिलन हो जाए, ओके। इनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है काफ़ी लंबे टाइम से, लाइक आप कह सकते हो कि जब से आप मिले हो तब से इनका माइंडसेट ऐसा था कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ बच्चे करने हैं, राइट। बट हो सकता है मदर इशू या फैमिली इशू के साथ, देखो मैंने बच्चों की बात की, यहाँ पे किड्स की एनर्जी आई है, राइट। यहाँ पे मदर इशू, फादर इशू या फिर फैमिली इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रहते हो, डिस्टेंस में रहते हो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं आते, या एक दूसरे के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो। बट आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे कि येस, आप ही वो इंसान हो जिसके साथ इनको रहना है, जिसके साथ इनको लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ओके। हो सकता है आप मैरिड हो या ये मैरिड है, या किसी का तो किड्स है, आपका है या इनका है, इनके घर में कोई किड्स है, उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, या ये किसी के बच्चे हैं, वो फ़र्ज़ ये निभा रहे हैं उस लाइफ टाइम में, ओके। उस टाइम पे अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मदर फादर को भी देखना पड़ेगा। यदि इनके लाइफ में कोई बच्चा नहीं है, ये मैरिड नहीं है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की, ओके, ऐसा कोई सीन नहीं है आपकी लाइफ में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का बच्चा हूँ, मेरे भी तो मदर फादर है, उनकी भी तो इच्छा मुझे देखनी पड़ेगी, उनकी भी तो इच्छा मुझे सुननी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये वहाँ पर भी जो है एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं,
राइट। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स। हर तरफ से ये पर्सन हारते जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है मुझे हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है, हर तरफ से मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ, मुझे किसी तरफ से भी जीत नहीं मिल रही है। किसी भी तरफ से यदि मैं जाऊँ तो मुझे जीत हासिल नहीं होती। क्यों? ये कहीं ना कहीं ईश्वर को दोष देते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है हर जगह जो है मेरे लिए चेंज ही चेंज है, हर जगह जो है मेरे लिए सिर्फ एंडिंग ही एंडिंग है, बिगनिंग्स क्यों नहीं होती मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये इस तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके लाइफ में जो है बहुत कम चीज़ें इनको मिलती है। राइट। हमेशा इनके लाइफ में ब्रेक ही मिलता है इनको, कभी इनके जीवन में सच्चा प्यार नहीं आता। ओके, हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लव है, रिलेशनशिप है, बहुत कुछ है, बट इन्होंने आपको चीट किया है। राइट। इन्होंने आपको धोखा दिया है। टावर की एनर्जी है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों में, कोई ट्रुथ रिवील हुआ है आप दोनों में एक दूसरे के सामने। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपसे, बट एक ड्रीमी वर्ल्ड में ये पर्सन ज़्यादा रहते हैं। राइट। अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट एक ड्रीम वर्ल्ड में ये पर्सन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आपके साथ। राइट। और इनको पता है कि आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, जो भी आप दोनों में क्रॉस रोड वाली सिचुएशन बनी हुई है, वो काफ़ी जल्द ख़त्म होगी आप दोनों में। राइट। और आप दोनों जो है फिर से एक लव रिलेशनशिप को जी पाओगे, फिर से एक लव रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाओगे। इस चीज़ की उम्मीद कहीं ना कहीं इस पर्सन को है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होप लगा के ये बैठे हुए। और नेक्स्ट 1 वीक में भी ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर पॉसिबल होंगी। वापस से आप एक डेट प्लान कर सकते हो इनके साथ, वापस से एक फ्यूचर प्लान कर सकते हो इनके साथ। राइट। और इनको पता है कि बहुत जल्द आप जो है इनके लिए वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको पसंद आएगी। राइट। एक चार्मिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दी वर्ल्ड का कार्ड है, ड्रीम कम ट्रू होने वाला है आपका। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है आ सकते हैं। राइट। बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में चांसेस है कि ये पर्सन आपके पास रिटर्न लौट सकते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट आया है, जो गैप आया है, जो ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उस ब्रेकअप को, उस चीज़ को ये ब्रेक करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप आपके साथ ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्सेशन है आप दोनों के बीच में, लव है, तभी जाके ये पर्सन जो है आपके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। राइट। इनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ना इस टाइम पे, या जो भी ये फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, उस चीज़ में बहुत जल्द ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देंगे। बिकॉज इन्होंने ना आपको अपने लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दे रखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपको मान चुके हैं। ठीक है। और ये आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देना चाहते हैं, जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ओके, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, और ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता हमारे बीच। ओके, तो इस टाइम पे चांसेस है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली एक दूसरे से हम कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कोई बात ना छुपाओ, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहो। ओके, तेरे बिना रात नहीं गुजरती ज़िंदगी क्या गुजरेगी। मैंने क्या कहा कि नेक्स्ट 7 वीक में ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बिना देखो रात काटना मुश्किल है, रात बिताना मुश्किल है। सो आपके बिना ज़िंदगी क्या निकलेगी, नहीं निकल सकती। मैंने कहा ना, इस इंसान ने आपको स्टार से कंपेयर कर रखा है। इस इंसान ने आपको अपने लाइफ में वो स्पेस दे रखा है जो लाइक कोई इंसान किसी को देने में काफ़ी वर्षों लगा देता है। राइट। आई होप सब पहले जैसा हो जाए। तो ये आपसे कहीं ना कहीं अपने आप से प्रेयर कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये चाहते हैं। तुम जान हो मेरी, डेफिनेटली आप इनकी जान हो, या आपको जान करके पुकारते हैं। ठीक है। या इन्होंने आपका नंबर सेव करके रखा है इस तरीके से। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तुम्हारे हर सफ़र में तुम्हारा साथ हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपके हर सफ़र में या आपके साथ है। यहाँ पे देखो लॉन्गिंग की एनर्जी आई थी। ओके, सफ़र यानी कि जो जर्नी चल रही है आप दोनों में, जो चीज़ें आप दोनों में चल रही हैं, उस सफ़र में ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, कि हर सफ़र में ये आपके हम सफ़र बन के रहेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन? क्या आप इनको वापस से एक चांस दोगे, वापस से आप इनको एक्सेप्ट करोगे? ये आपसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ठीक है। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? क्या आप इनको फिर से चांस दोगे? क्या आप फिर से मिलना इनसे पसंद करोगे? सो येस या नो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी इज़्ज़त नहीं करते। हो सकता है कि जो भी बात ये आपसे करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, उस चीज़ को आप रिस्पॉन्स नहीं करते, या आप इज़्ज़त नहीं करते इनकी, ऐसा मानते हैं। आई विल कॉल यू सून। सो बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे, आपको बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आई विल
कॉल यू सून। सो इंतज़ार कीजिए, ओके, वेट कीजिए, बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आएगा, बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल आने वाला है गाइस। ओके, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ओके, क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि इनके साइड से आपको मैसेज कॉल रिसीव हो सके यदि आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। ओके, सो मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सो काफ़ी जल्द आपकी लाइफ में जो है चीज़ें जो है कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, राइट। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 8, नंबर 16, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जी है। मे भी चांसेस है आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है या फिर ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, हो सकता है कि यूनिवर्स इनको रिटर्न बैक करके वो चीज़ें दे रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है। बिकॉज आपकी रीडिंग में पार्टनर की एनर्जी में नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है। नंबर 8 लाइक सैटर्न, शनि का होता है, ठीक है। और शनि जो है वो कर्मा का कारक, कर्म के जो है वो लेखक होते हैं, ठीक है। कर्मा डिपेंड कहते हैं ना, जैसा कर्म है, नंबर 8 जो है वो कर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो कर्म लाइक कि जो भी कुछ आप करते हो उसका कर्मा आपको मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, ओके, जिसके वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको रियलाइज़ हो रहा है, बताया जा रहा है अपने साइड से, राइट। और ये समझ पा रहे हैं कि यस, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ओके, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। इनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत एंड आपको क्या रिस्पॉन्स करना नहीं करना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इनको समय रहते ये चीज़ें समझ में आ रही है, राइट। जिस वजह से ये पर्सन तड़प रहे अंदर से, आपसे मिलने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, आपसे अट्रैक्शन, आपसे लव बहुत ज़्यादा इनका बढ़ता जा रहा है। सो यस, ये पर्सन आएंगे बहुत जल्द, डोंट वरी, ओके। बट ये कुछ कंप्लेन भी लेके आ सकते हैं आपके सामने कि आप इनकी इज़्ज़त नहीं करते, आप इनसे बात नहीं करते, आप इनको पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं करते। सो XYZ इनका कोई ना कोई कंप्लेन हो सकता है। सो सुन लेना, बिकॉज ये इंसान दिल से बुरे नहीं हैं, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हो, ओके। यदि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, ओके। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है, सो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ओके। ब्यूटीफुल सा एक कमेंट ज़रूर करें, ओके, बिकॉज ये आपको अपना जान कह रहे हैं। सो एक रेड हार्ट एंड येलो हार्ट ज़रूर ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में, ओके, ताकि आपकी पुकार जो है ये यूनिवर्स सुन सके, आपकी आवाज़ को यूनिवर्स सुन सके। वैसे सुनते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट नहीं करोगे तो नहीं सुनेंगे, ठीक है, ऐसे भी सुनेंगे, बट अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मान्यता होती है, राइट। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो का, एंड पर्सनल लिंक आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।